तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक साथियों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक साथी जगह जगह पर और समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन राजपत्र जारी हुआ है साथियों, और राजपत्र में अतिथि शिक्षक साथियों की एक मांग पूरी कर ली गई है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द भर्तियां होने वाली हैं, और जो शिक्षक भर्ती हो रही है साथियों, उसमें अतिथि शिक्षक साथियों के लिए अब 50% रिजर्वेशन सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर लागू कर दिया है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये राजपत्र का नियम 8 है और नियम 8 का पैरा 4 है। साथियों, पैरा 4 को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और कही गई है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है कि ऐसा नहीं है कि किसी अतिथि शिक्षक साथी ने यदि एक साल में एक दिन भी पढ़ाया है तो वो अपने उस सत्र को काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 25 दिन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। यानी आपने एक सत्र में कम से कम 30 दिन आपकी अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीनों सत्र का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा, तभी जाके आपके 3 सत्र पूर्ण माने जाएंगे साथियों। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि 100 पद यदि किस निकल रहे हैं तो 100 पद में सीधे सीधे यहाँ पर 50 पद अतिथि शिक्षक साथियों के लिए जा रहे हैं। बाकी जो शिक्षक हैं ऐसे जो अतिथि शिक्षक नहीं है, नॉन गेस्ट हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, अतिथि शिक्षक साथियों को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पूरा फायदा दिखाई दे रहा है। साथियों, अब हम बात करेंगे थोड़ी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि इसके जो नियम बदले हैं उसमें क्या क्या नियम बदले हैं। तो ये राजपत्र है, इस राजपत्र को अपन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1, ये देखिएगा यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें सबसे पहले तो हम साथियों, पैरा पहला है उच्च माध्यमिक शिक्षक। इसमें न्यूनतम आयु अब 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा उसके समकक्ष, यानी आपके पास एमए, एमएससी या फिर जो भी मास्टर डिग्री है वो होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। इसके लिए अभियुक्ति बताई साथियों, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके पश्चात उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। यदि आप टेट पास कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि हम चयन परीक्षा में पास ना हो पाए और नियुक्ति लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ माध्यमिक शिक्षक की बात करेंगे साथियों, तो माध्यमिक शिक्षक में अच्छी बात यह है कि आपके लिए संबंधित विषय में स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर, यानी डीएड के साथियों को भी मौका वर्ग 2 में दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको 50% अंकों के साथ डीएड हो या बीएड हो, तो बीएड को भी मौका दिया जा रहा है और डीएड को भी मौका दिया जा रहा है। दोनों शिक्षक साथियों को यहाँ पर मौका मिलेगा वर्ग 2 में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो महत्वपूर्ण जो बात है साथियों वो प्राथमिक शिक्षक की है। तो प्राथमिक शिक्षक में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी, इसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपके पास डीएड होना अनिवार्य है। डीएड या फिर आपके पास बीएलएड चलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी बीएड वगैरह नहीं लिया जाएगा। समझ गए ना साथियों, बीएड वालों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बीएलएड की भी बात कही गई है और डीएड 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात कही जा रही है। तो ये भर्ती नियम है जो बदल गए हैं, जिसमें आप सभी को अब समझना है। लेकिन जो अतिथि शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं 50% की, ये बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज में अतिथि शिक्षक साथियों के लिए दिए गए पद हैं, जिससे
जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों का कहीं न कहीं थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो प्रशासन के नियम हैं और उनका निर्णय है तो वो मान्य करना होगा। और साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूँ। थैंक यू।